फॉर्मूले बताओ पहले मुझे एपी के। एस एन के दो फॉर्मूले बताए कल मैंने, वो बताओ क्या क्या है। साक्षी बोलो। एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। वेरी गुड। दूसरा और बताओ रुचिका, आप बताओ दूसरे वाला। एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 डी। वेरी गुड। ठीक है, अब मैं 5.3 का थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो दिया वो लिखता हूं एक बार। हमें गिवन किया है A12 कितना दिया है कोमल? 37। ठीक है, और क्या दिया है? डी। डी कितना है? 3। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड में बोला ए फाइंड करो एक तो, एंड दूसरा क्या करना है? S12 फाइंड करना है। तो देखो कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर ये कौन है मिस्टर हिमांशु? ये कौन है? तो खुद से डिसाइड होगा कि एन भी हमें दे ही रखा है। ओके, साक्षी को प्रॉब्लम नहीं है। यूजिंग फॉर्मूला, कितना मूला? 4। ठीक है, पहले ए एन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लेते हैं अपन। ए एन का फॉर्मूला बताओ ईसा, फॉर्मूला बताओ ईसा। ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। ए एन की वैल्यू पता है क्या कोमल? A12 की वैल्यू पता है, तो मतलब अपन इस ए एन की जगह ये वैल्यू फिल कर देंगे 37। ए की वैल्यू कितनी है मिस्टर हिमांशु? हमें फाइंड करनी है तो ए का ए डाल देंगे, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 12। ये 12 हम कहां से डिसाइड किया ऐसा? यहां पर देख लो एस के नीचे लगा हुआ है और यहां पर देख लो भले। ओके, तो मैं इस एन की से क्या डाल दूं? 12 माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है साक्षी? डी की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये मैं इंटू में ले लेता हूं। अब देखो 37 है, इसको 37 लिख लिया, इक्वल टू है, इसको इक्वल टू लिख लिया। आगे ये कौन है रुचिका? तो ए आ गया, फिर प्लस का साइन है प्लस। 12 में से 1 माइनस करूं कितने बचते हैं? 11। इंटू में कौन आएगा? 3 आएगा। अब 37 का 37, ए का ए, प्लस का प्लस, 11 को 3 से इंटू करूं क्या आता है हिमांशु? 33। इसका मतलब आपको 11 की टेबल अच्छे से याद है। वेरी गुड। अब 33 को इधर ले आता हूं, इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस। तो ऐसा लिखूं क्या? 37 माइनस 33 इक्वल्स टू में कौन फ्री? ए। 37 में से 33 माइनस करें तो रुचिका कितना बचता है? आप बताओ हिमांशु। 4 बचता है। वेरी गुड। और इक्वल्स टू में ए है, तो ए की वैल्यू अपन क्या कर देंगे? 100 ए इज इक्वल टू 4। ध्यान रखो लास्ट में वैल्यू जब फाइंड कर लेते हो तब भी आप इस साइड में हमेशा वेरिएबल उस साइड में उसकी वैल्यू लिखा करो। ये 4 इज इक्वल टू ए मत छोड़ना। ठीक है, ओके। अब ये अपना पार्ट निकल गया। अब हम इसमें ये फॉर्मूला यूज में ले आए, फिर ये वाला लें। कौन सा लें बोलो कोमल? फर्स्ट फॉर्मूला यूज में लें या सेकंड वाला लें? सेकंड से नहीं हो सकता? सेकंड से भी हो सकता है, बट आपको फर्स्ट के अंदर अच्छा लग रहा है इसलिए वो ले लेते हैं। यूजिंग फॉर्मूला एस एन इक्वल टू क्या है हिमांशु? फॉर्मूला फर्स्ट वाला बोलना। n by 2 a प्लस ए एन। एस एन मतलब n की वैल्यू क्या है? 12, मतलब S12 निकालना, तो इसको n न लिख के क्या लिखूं मैं? S12 इक्वल्स टू में n की वैल्यू क्या डालूं रुचिका? 12 अपॉन में कौन आएगा? 2। और a की वैल्यू कितनी है यहां पर साक्षी? अभी फाइंड की थी आपने 4, तो वो रख लेता हूं। प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है हिमांशु? ए एन मतलब A12 है ना, तो कितनी है? 37। अब देखो S12 का क्या लिख दिया?
S12। अब ये इससे कैंसिल हो रहा है ना, तो आप कैंसिल करके निकाल सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं करता। मैंने क्या किया, 12 अपॉन में 2, 5 से ऊपर इंटू कर दूं और 5 से नीचे, और आगे 4 और 37 को ऐड कर लूं तो कितना आता है 41। ये मैं कौन सी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं यहाँ पर, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट कौन से में चेक करते थे, वहां से लेके चल रहा हूं, समझ गए। 12 को 5 से इंटू कितना होता है, 12 5 जा 60, तो ये 60 आ गया इंटू 41 और अपॉन में 10। अब 0 से 0 काट सकते हो, या फिर आप इसको इससे इंटू कर लो, 6 जा से कर लो। देखो इस 6 को 1 से करूं कितना होता है 6, 6 को 4 से करूं तो 24, और लास्ट में एक 0 0 लगा दिया, अपॉन में 10 है 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 246। आप ऐसे कर सकते हो। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को 1.4 भी थोड़ी मेमोराइज साथ में होती रही। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करो, आपके पास टाइम है 30 सेकंड। चलो देखो, थर्ड का कौन सा पार्ट करना है अब, फोर्थ। गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है, A315 और S10 125, S10 है वो 120। 125, और D आपको फाइंड करना, मतलब 2 फाइंड, क्या फाइंड करना है, एक तो D फाइंड करना है, एक क्या फाइंड करना है साक्षी, A10। मतलब देखो अब इस बार हम n सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हमें जैसी जरूरत होगी वैसा ही करेंगे। पहले हमें D निकालना है, यहां पर A3 की वैल्यू क्या दी है, क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो, वी नो दैट A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, या नहीं लिख सकते। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि A10 उसको आप A प्लस 9D लिख सकते हो 5.2 के अंदर, कहा था या नहीं। A17 को क्या लिखते थे ईसा, वेरी गुड, A प्लस 16D। आप बताओ मिस्टर हिमांशु, A33 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 32D। ओके, मतलब जितना यहां पर होता है उससे एक कम, तो ऐसे A3 को क्या लिख दिया मैंने, A प्लस 2D। तो A3 की वैल्यू कितनी है अपने पास यहां पर, कितनी है हिमांशु, 15। तो मैंने ये 15 रख दिया। फिर ये किसका सिंबल आगे, हनुमान जी का या बालाजी का, इक्वल टू का, वेरी गुड। A की वैल्यू कितनी है बोलो, नहीं पता ना, A का A लिख दो, प्लस 2 का 2। D की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, तो इसको ऐसा कैसा लिख दो। तो अब देखो कितने वेरिएबल फाइंड करने पड़ रहे हैं अपने को यहाँ पर, 2। तो हमें कितनी इक्वेशन रिक्वायरमेंट होगी, 2 की होगी। तो देखो अगर मैं ये S10 है, इसका ये वाला या फिर ये वाला फॉर्मूला ले लूं, मान लो मैं ये वाला लूं, S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 2, मतलब देखो n की जगह क्या फिट कर दिया मैंने, और n की जगह 10 डाल दिया। A की वैल्यू हमें यहां पर भी नहीं पता, पर an की तो पता है क्या, नहीं पता, क्योंकि A3 की पता है, हमें 10 के मुताबिक A10 चाहिए, पता है क्या हमें। तो इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज में नहीं ले सकते, समझ में है साक्षी बात, क्यों नहीं ले सकते। चलो ये वाला यूज में लेते हैं, S का S लिख दिया, n की जगह क्या रख दूं, 10 इज इक्वल टू n अपॉन में 2 को क्या लिखूं कॉमन, बोलो इस n की जगह, हाँ 10 अपॉन में 2, फिर ब्रेक स्टार्ट, फिर ये क्या लिखा हिमांशु, तो ये लिखा 2, और A की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, तो A का A आ गया, प्लस n की वैल्यू कितनी डालूं साक्षी, 10, और माइनस का 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है, नहीं पता। ओके, इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, ये मैंने क्यों फॉर्मूला यूज में लिया पता लग गया ना। अब देखो S10 की वैल्यू हमें गिवन है क्या, कितनी है हिमांशु, 125,
और ये 5 इस 10 से कैंसिल करोगे तो 5 बचेगा क्या, और यहां पर ये 2a 10 में से 1 माइनस करूं कितना आएगा ईसा 9, तो प्लस का 9 और इंटू में d है। इस 5 को इधर ले आऊं तो इसके डिवाइड में आएगा 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 25, और ये आ गया 2a प्लस में 9d। अब ध्यान से देखो ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनी है क्या, और ये वाली इक्वेशन कौन सी फर्स्ट। ये आपका रफ वर्क था। अब देखो क्या मैं यहां पर जैसे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ग्राफिकल मेथड यूज में लेता, कौन से चैप्टर का, थर्ड का, तो उसके मुताबिक यहाँ पर इस a को x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। मतलब कुछ ऐसे कि 15 का 15, इस a को क्या मान लूं x, प्लस इस 2 को 2 मान लिया, d को क्या मान लूं y। ये कोई इक्वेशन है फर्स्ट। इसको करूं 25 का 25 इक्वल टू का इक्वल टू 2 का 2, और इस a की से क्या डाल दूं साक्षी x प्लस 9, d की से क्या डाल दूं y। क्या आप इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से x और y की वैल्यू निकाल सकते, क्या निकाल सकते हो ना, लेकिन हमें तो a और b की निकालनी है। तो आप कोई भी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या मेथड ले लो यूज में थर्ड चैप्टर का, लेकिन वो x y की बजाय किस पे अप्लाई करो, a और d पे। तो ये देखो यहां पर a कितने है हिमांशु, और यहां पर a कितने हैं, तो मैं यहां पर लिखता हूं मल्टीप्लाइंग बाय 2। किससे मल्टीप्लाई करें, वो भी किसको, इक्वेशन नंबर 1 को कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर 15 का क्या आ जाएगा, 2 से इंटू तो कोमल 30 इक्वल टू में इसको a से करूं तो 2a प्लस इस 2 को इस 2 से करूंगा तो 4d। आ गया। ये काम आप समझाने के लिए सिर्फ मैंने लिया था। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये वाली थर्ड मान लो भले। ये कितना है 25, ये इसके नीचे लिखो 25, फिर इक्वल्स टू a के नीचे क्या लिखूं उसमें से 2a, फिर प्लस का 9d। अब देखो सेम कौन है इसमें वेरिएबल, a सेम है, दोनों के साइन सेम है, इसलिए माइनस करूं या प्लस करूं, क्या करूं ईसा माइनस करूं, ताकि एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाए। तो मैंने इसका साइन माइनस का कर दिया, इसका भी माइनस का कर दिया, इसका भी माइनस का। ये वाला क्या बचेगा, 30 में से 25 माइनस करूं कितना आता है रुचिका 5, प्लस का माइनस का, प्लस का, ये दोनों अपने आप कैंसिल हो रहे हैं। इक्वल्स टू में 9 और 4d है, तो यहां से कितना बचेगा हिमांशु, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 5d आ जाएगा। इस 5 को इधर ले आओ, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे माइनस वाले से, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, है ना। ओके, अब आपको क्या निकालना है a10। अब यहां पर दोबारा बोल सकते हो वी नो दैट a10 की वैल्यू कितनी होती है, आप लिख सकते हो a10 को a प्लस 9d, या नहीं लिख सकते, बट हमें यहां a की जरूरत पड़ रही है, बोलो। तो a को क्या करूं, ये जो a है या तो इस फर्स्ट में डाल दो या फिर सेकंड में, ठीक है। मान लो मैं इस यहां पे फिल करके दिखाता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये कौन है 15 आ गया, इक्वल्स टू ये कौन है a की वैल्यू कितनी है निकालनी है, प्लस 2, ये कौन है d की वैल्यू कितनी निकाली अभी -1, तो इसके साथ में -1 इंटू में आ जाएगा। तो 15 फिर a और माइनस का 2, माइनस के 2 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा ऐड, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी -2 इस 15 में ऐड हो तो 17, तो a इज इक्वल टू 17 बन गया। अब यहां इसकी जरूरत पड़ रही है तो यूज में ले लेंगे, तो लिखा a10, a की वैल्यू 17 प्लस 9 और d की वैल्यू माइनस का 1। ओके, अब यहां इसको सोल्व कर दो, 17 का 17 माइनस 1 को 9 से इंटू करें तो माइनस का 9, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, सही है करके आंसर चेक करो, सही है बुक में जल्दी नोट करो आपके पास। अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुचिका समझ में आ रहा है क्या, चलो अच्छी बात है फिर तो। हिमांशु आपको, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन
फिफ्थ वाला, थर्ड का फिफ्थ पार्ट। क्या क्वेश्चन है ईसा? गिवन क्या बोलना? नहीं बोलोगे? D5 है, ओके, और क्या है? S9, वो है 70 का 5। मतलब यहां पर हमें पता लगा कि S वाला फॉर्मूला लगेगा। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? A और AN दोनों फाइंड करने हैं ना। तो आप ये सोच के बताओ कि n की वैल्यू कौन है यहां पर अपने आप से? 9 है। तो मैं यहां पर सीधा ही बोल देता हूं, यूजिंग सम वाला फॉर्मूला ले रहा हूं एक बार। यूजिंग फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हिमांशु बोलना? कौन सा यूज लूं, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। चलो मान लो आपके मुताबिक फर्स्ट ले लिया, n/2, फिर ब्रैकेट a प्लस an, ओके। अब S9 की वैल्यू पता है, यहाँ पे n की जगह 9 डाल दिया, मतलब इसको S9 लिख दिया। यहाँ पर n की जगह क्या लिखूं? 9/2, फिर a का a लिख दिया, प्लस an की वैल्यू a9 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर भी 9 डाला था, ओके। S9 की वैल्यू पता है आपको कितनी है? 75 लिख लिया। फिर 9/2, a की वैल्यू कितनी है पता है क्या? नहीं पता। a9 की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। तो कितने वेरिएबल फाइंड करने पड़ रहे हैं? 2। इस 2 को और 9 को इधर ले आए तो देखो 75 इंटू 2/9 हो गया। इक्वल्स टू में क्या आएगा? a प्लस a। अब देखो यहां पर ये इससे कैंसिल हो सकता है क्या? ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, ये 3 आ जाएगा और ये 25 को 2 से करूं तो 50/3 इक्वल टू में a प्लस। अब अपने पास 2 वेरिएबल है तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए? 2। लेकिन अपन इस an को या a9 को लिख सकते हैं क्या? जैसे मैंने कहा था ना कि a17 को आप a प्लस 16 लिख सकते हो d, तो ऐसे a9 को क्या लिख सकता हूं हिमांशु? ओके। आपने कहा कि फर्स्ट वाले से निकालें, इसलिए फर्स्ट से निकाल के दिखा रहा हूं। तो मैं इसको लिखता हूं यहां पर 50/3 इक्वल्स टू में ये कौन है? a प्लस a9 को क्या लिख सकता हूं हिमांशु? यहां से बता दो चलो, a प्लस 8d। अब d की वैल्यू पता है क्या आपको? कितनी है बोलो? 5। तो यहां पर लिखा 50/3, a और a कितने हो गए साक्षी? 2a प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी डाल दूं बोलो? 5। तो अब मैं यहां से सोल्व करूंगा तो एक वेरिएबल आ गया ना, तो ये तो आ गया 50/3 और ये आ गया 2a प्लस ये आ जाएगा 40। इस 40 को दलाऊं तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये लिखा 50/3 माइनस का 40 और इक्वल टू में 2a। अब देखो यहां से इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा एलसीएम? 3। पहला क्या आ गया? 50 माइनस 3 को इस 1 से डिवाइड करके बनाएंगे तो क्या आएगा? 120 का, या 3 इंटू 40 लिख देता हूं चलो एक बार, ये 2a है ही। अब देखो 3 को 40 से इंटू करूं तो कितना होता है कोमल? 120, ठीक है। 50 माइनस 120/3 और इक्वल टू में 2a। इसे यहां पर कर रहा हूं मैं। 50 में से 120 माइनस करूं कितना बचता है? माइनस का 70 में कौन आएगा? अपॉन में हिमांशु 3। और ये a भी इधर इस 2 के साथ इंटू में, तो 2 को इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में क्या इक्वल में क्या बचेगा हिमांशु? अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो क्या आ जाएगा ऊपर? 35। तो इसको लिख देंगे -35/3 इक्वल टू a। तो ये आपका निकल गया, a निकालना था। अब क्या निकालना? और a9। तो यहां पर दोबारा लिख सकते हैं कि वी नो दैट a9 का फॉर्मूला बोलो हिमांशु, एक तरीके से आप फॉर्म बोलो। a9 इक्वल टू क्या लिखूं? a प्लस 8d। a का a आ गया, या फिर ये वैल्यू जो निकाली ये डाल दो चलो, -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5। अब इसे सोल्व करके निकाल दो क्या क्या आंसर?
कितना आएगा एलसीएम, यहाँ पे 1 लेके 40 के हिसाब से करोगे तो -35 प्लस का 120 अपॉन में 3। अब बताओ कितना बचेगा, 85 अपॉन में 3। तो ये आपका A9 आ जाएगा। आंसर सही है रितेश दोनों? सही है। चलो ठीक है, जल्दी नोट करो, ये कुछ फर्क होती है, इनको मत किया करो। हाँ तो दूसरे वाले फॉर्मूले से जल्दी निकल जाता है। पता था, पर हिमांशु ने वो बोल दिया कि इससे निकालो, तो मैं वहीं चल पड़ा, है ना। अब यही बात तो आप लोगों को जज करनी है कि किससे निकाले। हिमांशु इनकी बात नहीं समझ में आई कि आपको कैसे करेंगे जल्दी, क्योंकि हमें उसके अंदर ये देखा करो कितने वेरिएबल पता है। आप ऐसे तुक्के मार के बोलते ना कि ये वाला फॉर्मूला यूज में ले लो, ऐसा वहां पे मिस्टेक होता है। फिर 6 में कह रहा कि गिवन ए की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू 8, एस एन की वैल्यू 90 और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में है अपना एन और एन एंड ए एन। ओके, अब हिमांशु इस बार बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना चाहिए। हमें देखो ए एन भी नहीं पता, एन भी नहीं पता, तो यहां इस चीज में देखो कितनी चीजें नहीं पता, बोलो। और जबकि इस क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर हमें कितनी चीजें नहीं पता, सिर्फ एक वेरिएबल। तो आप एक को प्रायोरिटी दो, कौन सा लेना चाहिए यूज में फॉर्मूला, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि पहले वाले में हमें 2 चीजें नहीं पता, समझ रहे ना कोमल। और जबकि दूसरे वाले में क्यों यूज में ले रहे हैं साक्षी? हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वहां 2 चीजें होंगी, कर तो वो भी सकते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करूंगा मैं, है ना। तो मैं सीधा कर देता हूं यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा वाला लूं मानसू? सेकंड। फॉर्मूला बोलो, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट इंटू, और ये आ गया एस एन की वैल्यू कितनी है रितेश? 90 इक्वल्स टू में एन की वैल्यू कितनी है रुचिका? फाइंड करनी है, वेरी गुड, अपॉन में 2। फिर ए की वैल्यू कितनी है हिमांशु? ए की वैल्यू बोलो 2, तो इंटू में 2 आ गया, प्लस n-1 है तो n और ये माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है रितेश? 8। अब देखो ये 2 इसके डिवाइड में है, ईसा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 90 इंटू 2 इक्वल्स टू में ये बच गया ऊपर कौन? n। अंदर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करूं क्या आता है? 4 प्लस इसको 8 से इंटू कर दूं क्या आएगा? 8n। फिर 1 के साथ करूं तो -8। ओके, अब इसको थोड़ा और सिंपल करता हूं। यहां पर इसको मैंने ये रखा 90 इंटू 2, n का n, ये देखो ये 4 किसका है और ये -8 है, तो क्या बचेगा? -4। पहले 8n लिख लेता हूं ये वाला, अब बच गया उसको -4 यहां पर लिख दिया। दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है? 4 आ रहा है, तो मैं इसे 90 इंटू 2 और यहां से 4n और अंदर क्या रह जाएगा हिमांशु? 4 को जब कॉमन निकाल लिया तो यहां पर क्या बचेगा? 2 और साथ में n, और अगले में क्या बचेगा? 4 जब बाहर निकाल दिया तो यहां से 4 को बाहर निकाल दिया, क्या बचा? 1। ठीक है, अब इस 4 को इधर ले आऊं तो इसके डिवाइड में आएगा या इंटू में आएगा कोमल? डिवाइड में। तो मैं यहां पर लिखता हूं 90 इंटू 2 और अपॉन में कौन है? 4 इक्वल्स टू में यहां कौन बचा कोमल? n। फिर ब्रैकेट के अंदर कौन बचा हुआ है? 2n-1। अब ये इससे कैंसिल हो रहा है 2 जा, और फिर इससे कैंसिल हो रहा है कितने जा? 45। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 45, इस n को अंदर इंटू कर दें क्या आएगा? 2n², इस n को इससे इंटू करूं क्या आएगा? -n। सभी को एक साइड में कलेक्ट कर लो, मतलब इसे ऐसे लिख दो 2n² माइनस n और माइनस का 45 इक्वल टू में। अब ऐसा नंबर सोचो कि 2 को और 45 को इंटू करें तो 90 आए और माइनस करने पर 10, सॉरी माइनस का 1, मतलब आपको यहाँ फैक्टराइजेशन करना है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि -10n और प्लस का 9n लिख सकता हूँ क्या?
क्योंकि दोनों को इंटू करूंगा तो 10 को 9 से कितना आएगा, कितना आएगा साक्षी? 90 क्यों ला रहे हैं? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में 2 है और इसके लास्ट में 45, दोनों का इंटू कितना होता है, इसलिए 90 चाहिए। स्टार्टिंग में 2n² है, ये लिख दिया, लास्ट में जो है 45 माइनस का वो लिख दिया, इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके आप निकाल सकते हो आंसर, कर सकते हैं ना आगे। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचेगा, n माइनस 5, और अगले में प्लस का 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, n माइनस 5। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब अपन सही चल रहे हैं। कंपेयरिंग करके आगे सोल्व कर देना, कंपेयरिंग n माइनस 5 इक्वल टू 0 ले लोगे, एंड 2n प्लस 9 इक्वल टू क्या ले लोगे, 0। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 5 को उधर भेजोगे तो ओके। और वहीं पर इसको सोल्व करेंगे तो n 2n इक्वल टू माइनस 9 और n इक्वल टू माइनस 9/2। तो ये नॉट वैलिड, ये वाली वैल्यू क्या नहीं है, नॉट वैलिड। क्यों नहीं अभी, क्योंकि n कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। n ओनली क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, 0 भी नहीं होता यहां तक n, समझ गए। तो इसलिए n की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, बोलो 5 होगी। अब आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन के पार्ट में, वो करता हूं मैं, इसको इरेज कर दूं, ओके। तो देखो an का फॉर्मूला बोलना भी हिमांशु, an इक्वल टू फॉर्मूला बोलो, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d, an का an आ गया, ठीक है। n की वैल्यू आपने क्या निकाली, तो आप इस n की जगह 5 रख सकते हो, तो मतलब a 5 निकालना है। a की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस इस n की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 1, और इंटू d की वैल्यू कितनी है, इंटू 8। इसको सोल्व किया, 2 का 2 प्लस 5 में से 1 माइनस करो, कितना बचता है, 4 इंटू 8। तो ये 2 का 2, 4 8 से कितने होते हैं रुचिका, 32, और दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, तो ये अपना A5 आंसर आ जाता है। ठीक है रितेश, तुम्हारा आंसर ओके, समझ आ रहा है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। करो स्टार्ट, ये लिख लो, उधर वाला इरेज कर देता हूं तब तक मैं, आप इस आंसरिंग डालो थोड़ी। कर दूं मेरे जी, क्या बता रहे हो, है? चलो अब 7th पार्ट में बोल रहा अपने को a की वैल्यू 8, हिमांशु an की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, बोलो 62। फिर sn की वैल्यू कितनी दी है रितेश, 210। और फाइंड क्या करना है यहाँ पर हमें, टू फाइंड में क्या क्या लिखूं, ईसा n एंड और d भी निकालना। तो अब की बार बताओ हमें दोनों फॉर्मूले लेने पड़ेंगे या नहीं लेने पड़ेंगे। अगर अपन पहला पार्ट लगा दें ये वाला, तो इससे क्या निकाल सकते हैं, अगर पहला फॉर्मूला यूज में ले लें ये वाला, तो देखो SN पता है क्या आपको, साक्षी पता है, SN पता है ना, इसका मतलब ये नहीं निकालना। n पता है क्या, ठीक है, तो इसका मतलब ये है। a की वैल्यू पता है क्या, पता है। an की वैल्यू पता है क्या, और दूसरा अगर यूज में लूं तो इसमें n की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। क्या d की भी पता है क्या, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए फॉर्मूला, फर्स्ट वाले को अपन प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर एक वेरिएबल की बात आ रही है। तो मैं लिख रहा हूं यूजिंग फॉर्मूला, बोलना भी फर्स्ट वाला हिमांशु फॉर्मूला, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an। फर्स्ट वाला क्यों लिया ऐसा, फर्स्ट ही यूज में क्यों लिया, क्योंकि वहां एक वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। SN की वैल्यू कितनी है यहाँ पर रितेश,
210 इजिकल टू में n अपॉन में 2। ए हमें ये n निकालना था। ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस में ए एन की वैल्यू कोमल 62। अब देखो 210 का 10 आ गया और n अपॉन में 2 आ गया। 8 और 62 कितने होते हैं ईसा 70। अब देखो इस 70 को इसके साथ कैंसिल कर सकता हूं पर करूंगा नहीं। क्यों देखना, अगर मैं यहां कैंसिल कर लेता हूं तो 35 आ जाएगा, आ रहा है ना। लेकिन मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगा। देखना कौन सी कैलकुलेशन इजी होती है आप खुद देखोगे। ये 2 लिखा और ये 70, 2 को इधर ले तो कहां आएगा मल्टीप्लाई में, जबकि इस 70 को इधर लाऊं तो डिवाइड में। और इक्वल टू में क्या बच जाएगा n, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा 21, 3 2 जा कितना होता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई। तो ये बताओ कौन सा प्रॉफिट होता, वहां पर कट करने पे या फिर ये अब करने से। समझा रही कहानी, वहां 35 आता फिर 35 को डिवाइड करते फिरते। तो आप खुद जज किया करो कैलकुलेशन कहां करें, कौन सा अच्छा रहता है। इसका बोलो भाई, इसको मैं यहां पर ऐसे सोल्व करता कि 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू 70। इसको इससे कट कर सकता हूं ना, कितना आ रहा है। अब 35 को इधर लाऊं तो 210 के कहां पर आएगा और ये क्या आ रहा है। अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, और जबकि मैंने किया इसके अंदर हुआ क्या, 0 से 0 कट गया, क्या बचा आगे। और ये नीचे 7 को 21 से कट किया तो क्या आ गया, 3 को 2 से इंटू कर दिया। इजी है ना, कौन सा इजी रहेगा, ये वाला है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो। और क्या निकालना अभी अपने को डी। तो अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लूं मैं, ये वाला लूं या फिर ये वाला या फिर an वाला। क्यों इनसे नहीं निकल सकता क्या, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज में ले लूं तो नहीं निकलेगा क्या। एन पता है क्या आपको, पता है ना, n पता है क्या आपको 6 है ना। a की वैल्यू प्लस n की वैल्यू 6, d तो निकालना है तो आप इससे भी निकाल सकते हो ना, बट आप प्रायोरिटी देना चाहते हो an वाले को। तो मैं लिख देता हूं यहां पर यूजिंग फॉर्मूला। बोलना है मानसू क्या है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू an की वैल्यू कितनी है कोमल 62। a की वैल्यू कितनी है रुचिका a प्लस n की वैल्यू कितनी है 6 -1 इंटू d की वैल्यू d पढ़ा रहने दो। 8 को इधर लाऊं है ना, तो इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 62 माइनस, और इक्वल्स टू में 6 में से 1 माइनस करूं तो 5, और साथ में 62 में से 8 माइनस किया तो बोलो 54, और अपॉन में कौन आ जाएगा यहां से बोलो 5। तो डी की वैल्यू सही है क्या ये मिस्टर रितेश, चेक करो बताओ सही है। ओके, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा है अगला 8 है ना। 8 में देखो गिवन क्या है, ए एन कितना आपका, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। ओके, हाँ बोलो ए एन की वैल्यू कितनी है हिमांशु, कितनी है 4। फिर डी की वैल्यू कितनी है 2, और क्या रखा है एस एन कितना है -14। 2 फाइंड में क्या आएगा 2 फाइंड में आपको करना है फर्स्ट टर्म मतलब ए, और क्या करना है साक्षी एन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं कौन सा फॉर्मूला लूं, देखो अगर मैं ये फॉर्मूला लेता हूं तो मुझे इसमें एन पता है क्या, नहीं पता ना, ए पता है क्या। इसका मतलब यहां पर 2 वेरिएबल की कंडीशन आएगी, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, नहीं लूंगा। अगर ये लूं तो नहीं पता ना। अगर मैं ए एन का ले लूं, मान लो ये फॉर्मूला लिखिए यूजिंग फॉर्मूला ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है कमल, ए n-1 इंटू में डी। इससे कोई प्रॉफिट हुआ क्या, क्या ए एन की वैल्यू बताओ 4 है, ए की वैल्यू बताओ नहीं पता, एन की बताओ नहीं पता, डी की बताओ
2। कोई प्रॉफिट नहीं आना, इक्वेशन तो हमें फिर भी बनानी पड़ेगी। चलो एक बार सिंपल कर लेता हूँ। 4 इजिकल टू ए प्लस 2n माइनस 2। इस 2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, माइनस का तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6 इक्वल्स टू में क्या बच गया a प्लस 2n। इक्वेशन दे दो इसको कोई भी एक, लेकिन दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए। अब बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला लेना अच्छा रहेगा आपके लिए, ऊपर वाला या नीचे वाला? मैं ऊपर वाले को प्रायोरिटी दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि डी तो उसमें भी लंबा करके फिर बनाना पड़ेगा, हमें निकालना कौन सा जो वैल्यू दे रखी है उसके मुताबिक। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस ले लिया। एस एन की वैल्यू कितनी है, माइनस का 14। n की वैल्यू हमें पता नहीं, अपॉन में 2 है। a की वैल्यू ईसा कितनी है, हमें फाइंड करनी है ना, ठीक है। a प्लस an की वैल्यू कितनी है 4। इस 2 को इधर ले चलूं तो कितना हो जाएगा, इस 2 को इधर ले चलूं तो कितना हो जाएगा, इंटू में आएगा माइनस का 20। इस n को यहीं पड़ा रहने दो, a का a और प्लस का 4 लिख लो, हो गया। यहां से अगर मैं इस 2n को इधर भेज दूं तो 6 माइनस 2n इक्वल टू a की वैल्यू बन सकती है। ये मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में ले रहा हूं। a की वैल्यू कितनी है मानसू, 6 माइनस, यहां पर डाल दूंगा इसमें, ठीक है। ये मान लो 1 नंबर इक्वेशन है और यहां पर लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये कितना है, माइनस का 28 इक्वल्स टू n की वैल्यू पता नहीं, a की वैल्यू बोलो 6 माइनस 2n और प्लस में कौन आ गई है 4। 6 और 4 कितने होते हैं, 6 और 4 कितने हुए 10। तो ये लिखा माइनस 28 इजिकल टू में n और फिर 6 लिख दिया 10 माइनस 2n। कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, कौन आ रहा है 2। उस 2 को बाहर निकाल के इससे डिवाइड कर सकता हूं ना, तो क्या आ जाएगा माइनस का उधर 14 और ये आ जाएगा n और ये क्या आएगा 5 माइनस n आएगा ना, बोलो ईसा। n को अंदर इंटू करूं तो 5n, फिर n को उससे इंटू करूं तो माइनस का, और इधर माइनस 14 है जी, सभी को इधर ले आओ तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या बनेगी बोलो, n स्क्वायर, क्योंकि इधर माइनस का इधर आके प्लस का, 5n इधर आएगा तो माइनस का 5n, और ये 14 इधर है ही तो इसकी जगह चेंज नहीं की इसलिए माइनस का रहेगा। इक्वल टू में कौन आ जाएगा, अब इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फैक्टर निकालेंगे इसके, जीरोज कर दो रेज इधर वाले पोर्शन को एक बार। ओके तो देखो यहां पर मैं करता हूं इसको, n स्क्वायर है n स्क्वायर है, माइनस 5n है और माइनस का 14 इजिकल टू में 0। ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है माइनस 14 आए और प्लस या माइनस करने पे माइनस का 5 आए, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं माइनस का 7n और प्लस का लास्ट का जो उसे एज इट इज, और ये इधर है, समझ गए। कॉमन ले लू, क्या आ रहा है कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है कॉमन n, अंदर क्या रह गया n माइनस 7, वेरी गुड। प्लस अगले में क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में 2, अंदर क्या रह गया n माइनस 7 इजिकल टू में 0। अब यहां पर लिख सकता हूं n प्लस 2 इजिकल टू 0 और n माइनस 7 इजिकल टू 0, सीधा ले रहा हूं शॉर्टकट, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ रही है माइनस की और n की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है प्लस की, कौन सी पॉसिबल है यहां पर, ये क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कहा n हमेशा क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो मैं कहूंगा नॉट वैलिड, ये क्या नहीं आपकी, हो गया। अब क्या निकालना आपको, a निकालना है, तो a के लिए आप चाहो वो इक्वेशन यूज में ले सकते हो। पीछे मैंने इक्वेशन दी थी ना पहली, कौन सी थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन क्या थी बोलना, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही थी ना। an की वैल्यू क्या डाल रखी थी उसमें 4, a की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू क्या डाल दूं यहाँ पर 7 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2, और इसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। यहां पर कर देता हूं इधर में, देखो ये 4 है, ये 4 लिख दिया, a का a लिख लिया,
7 में से 1 माइनस करूं कितना आता है 6, तो प्लस में 6 इंटू में 2, 6 और 2 कितने होते हैं, इंटू करें तो 12, तो ये 4 का 4, ये आ गया a प्लस 12, इस 12 को इधर ले आऊं तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 12 और इक्वल टू में a, तो माइनस का क्या आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी ना, यही निकालना था अपने को a और d, सॉरी a और n निकालना था, है ना, हो जाएगा साक्षी, आ रहा समझ में। चलो नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका, 10th 9th है क्या, चलो 9th लेते हैं। तो क्या है अभी 9th क्वेश्चन, बोलो 9th आपका ए दिया आपको, क्या दिया ए, आओ योगेश कुमार, एन क्या दिया है और एस क्या दिया है 192। अब ये एस कौन सा है, एस कौन सा है यहाँ पर, एस एन है ये एक तरीके से, ठीक है, और एक अपने को फाइंड क्या करना है इस बार, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है डी, बोलो डी। तो देखो सबसे पहले मैं सीधा फॉर्मूला ले लेता हूँ ए एन और डी के मुताबिक, सेकंड वाला फॉर्मूला, ठीक है, इस बार डायरेक्ट देख लो, यूजिंग फॉर्मूला एस एन इक्वल टू, बोलना योगेश क्या था फॉर्मूला, एन अपॉन में 2, फिर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, एस एन की वैल्यू कितनी है 192 जो दी है, एन की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में 2, फिर 2 इंटू ए की वैल्यू प्लस एन का कितना, एन का 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है योगेश, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो यह है 192, ये 8 से इसको कैंसिल कर दो कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 2 3 जा 6, प्लस 8 में से 1 माइनस करूं तो 7 और ये डी, ठीक है, इस 4 को इधर ले आता हूं तो क्या आएगा डिवाइड में 192 अपॉन में इक्वल टू में 6 प्लस 7 डी, अब ये इससे कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम कर देता हूं एक बार, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 192 का आधा कितना होता है बोलो 96, अब ये दोबारा हो रहा है 96 से, तो कितना होगा 48, तो मैं यहां लिख लेता हूं 48 इक्वल टू में कौन है 6 प्लस 7, अब 6 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा योगेश 48 माइनस इक्वल टू में, अब ये इससे माइनस करूं क्या इतना आता है 42 और अपॉन में कौन आएगा इसके, ये 7 इधर इंटू में तो 7 और इक्वल टू में डी, कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू क्या आ गई 6, सही है अपना आंसर, यस ओके। अब लास्ट पार्ट करते हैं जो इसका है 10th वाला, 10th है क्या, ये कर देते हैं बस, ओके, बाकी कल कर लेंगे, इरेज कर रहा हूं मैं इसे, कर दूं क्या, देखो तो क्या क्या गिवन है बोलना, एल, इस बार एल दिया है तो एल का मतलब क्या होता है पहले तो ये डिसाइड करो, ए एन ही होता है, कितना दिया है 28 और क्या दिया है एस एन दिया होगा, कितना है एस कितना है 144 और कुछ दिया है एन मोटर एन दे रखा है, एन इज इक्वल टू 9 दे रखा है ना, और कुछ दिया है टू फाइंड ए, ये फाइंड करना है। तो देखो अगर मैं ये फॉर्मूला लूंगा तो इसमें ए पता है क्या आपको, सेकंड फॉर्मूला लूं तो ये पता है क्या, नहीं पता ना, क्या डी पता है क्या, नहीं पता ना, इसकी बजाय मैं ऊपर वाला ले लेता हूं फर्स्ट, क्यों ले रहा हूं पता लगा साक्षी, साक्षी फर्स्ट वाला क्यों ले रहा हूं फॉर्मूला यूज में, ए की वेरिएबल फाइंड करना, डी की अपने को वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे पूछा है नहीं टू फाइंड में, तो एस एन का फॉर्मूला बोलो हिमांशु, n by 2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, एस एस n की जगह कौन दिया है 9, तो 9 एक बार लिख लेता हूं, n की जगह 9 और अपॉन में 2, a की वैल्यू फाइंड करनी है, इस a को a लिखा, n की जगह 9, ओके, मतलब यहां पर बोल दूंगा पुट n इज इक्वल टू 9, s 9 की वैल्यू पता है क्या किसी को, ये वाली s 9 की है, कितनी है इक्वल्स टू में 9 बाय
ए की वैल्यू पता नहीं, ए 9 की वैल्यू कितनी है, जो लास्ट टर्म जिसको आप बोल रहे थे कितनी है, 28. दोनों 28 आ गई। अब देखो इस 2 को इधर ले चले, 9 को इधर ले चले, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 140 4. इंटू अपॉन में 9. इजिकल टू में 8. ओके। अब देखो 144 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 12. 12 का होता है, मतलब इसे 12 इंटू 12 लिख सकता हूं क्या। आगे कौन बचा, 2. अपॉन में कौन है, 9. और ये a प्लस 28 है ही। मैंने ऐसा क्यों तोड़ा, ताकि रफ वर्क ना करना पड़े, कोशिश ये किया करो रफ वर्क ना करना पड़े आपको। 9 को इससे कैंसिल करूं कितना बचेगा, 3 से किया तो 3 यहां बच गया, और इसको 3 से करें तो 4 बच गया। फिर इस 3 को इससे कर दूं कितना आएगा, 4। देखो 4 4 जा 16 इंटू कौन बच गया, 2 इजिकल टू में a प्लस 28. 16 टू जा कितना होता है, 32. 32, और ये 28 को इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, Minus. इजिकल टू में a की वैल्यू कितनी आ गई, 4. तो अपन इसको रीअरेंज करके लिख देंगे a इजिकल टू 4। तो आपको यहां पर ये कैलकुलेशन करते हो ना, कोशिश करो कि बिना रफ वर्क के काम चले आपका। ओके, तो इस तरीके से ये था आपका 10th।